आका ने फरमाया जहां मेरी सवारी ठहर जाएगी वहीं पे मेरा कयाम हो जाएगा, वही मेरा हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते माँ रो के दुआ कर रही थी और मैं आमीन कह रहा हूं। और लोगों कभी इस अदा को अपना के देखना, कभी इस अदा को अपना के देखना। अगर मुसीबतों में घिरे हो तो कभी कहना माँ मुसल्ला बिछा ले, आज दुआ तू करेगी बेटा आमीन कहेगा। कभी ये करा के देखना, कसम खुदा की माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले उतर चुकी हो। लेकिन हमें तो आता ही नहीं दुआएं कराने। हमने किसी को नंगा देखा उसके पीछे दौड़ ली। जो जितना नंगा है उससे उम्मीद करते हैं मांगने, नंबर भी दे दे दुआ भी दे दे। यार जिन्हें बदन छुपाने की तमीज नहीं वो तुझे क्या देगा, तुझे क्या देगा? बहुत उम्दा, वाह। जिसे खुद बदन छुपाना नहीं आता वो तुझे क्या देगा। मांगना है तो कभी बाप के तलवे चूम के मांग लिया, मांगना है तो कभी माँ के कदमों में सर रख के मांग के देख। अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे इतना देगा कि दुआ तू करेगा, करम की बरसात तेरी नस्लों तक होती रहेगी। मांग के तो देखो। आज कहते हैं बीमारियां इतनी है कि इलाज नहीं है, बीमारियां ऐसी ऐसी हैं कि इलाज नहीं है। तू भी तो जरा देख तेरे अमल कैसे, कभी आजमा के तो देख। वो लोगों माँ माँ होती है, ये याद रखना। लफ्ज़े माँ अगर बंदा बोल देना तो मुंह में मिठास घूम जाती। कभी उनसे पूछो माँ की मिठास क्या चीज होती है जिनके सर पे ममता का आंचल ना हो। जब दुनिया माँ कह के पुकारती है और कोई खातून बेटा कह के जवाब में आवाज देती है ना, तो जिनके सर से ममता का आंचल उठ गया उन बेटों के कलेजे टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। सोचते काश आज हमारी भी माँ होती, काश आज हमें भी कोई बेटा कहने वाला होता। तब पता चलता है हमने क्या खो दिया। हमने तो जाना ही नहीं माँ क्या है। हम माँ के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। माँ मुंह से कहती है बेटे मुझे ये जरूरत है, उसके कहने के बावजूद हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन माँ वो है जो तेरे बोलने से पहले तेरा चेहरा पढ़ लेती है। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा हज के लिए रवाना हुए। आला हजरत हज कर चुके थे, बारी अल्लामा हसन रजा की थी। तो आला हजरत के घर में ये नहीं था बेटा अगर इतना बड़ा आलिम है तो माँ का भी बाप बन बैठे। समझ रहे हैं आप बात? आला हजरत फरमाते हमारे घर के सारे फैसले हमारी माँ फरमाती थी। मसला के आला हजरत के नारे लगाना बहुत आसान है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारो, ये मसला के आला ये है मसला के आला हजरत। फरमाते हमारे घर के फैसले हमारी माँ फरमाती थी। फरमाते मैं तो हज करके आ गया था लेकिन इस बार बारी भाई हसन रजा की। तो माँ ने कहा बेटा जाओ हसन रजा को रुखसत करके आओ। आप फरमाते मैं करने तो चला गया रुखसत, लेकिन फरमाते कि जाने वालों से ज्यादा मैं रो रहा था, जाने वालों से ज्यादा मैं रो रहा था। जाने वालों ने कहा था अहमद रजा तुम क्यों नहीं चलते, कहने लगे ये फैसला माँ करेगी, माँ करेगी। वाह वाह, जुमला देखो ये फैसला माँ करेगी। रुखसत करके आप घर में तशरीफ लाए हैं, कदम डगमगा रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं आंखों में आला हजरत के। जैसी दरवाजे पे आए ना माँ ने कहा बेटे अहमद रजा आ गए, जैसे इतना सुना है हिचकी भर के रोने लग जाते हैं। हाँ माँ आ गया हूँ। माँ ने बेटे के सर पे हाथ रखा, फरमाया अहमद रजा उदास ना हो, लख्ते जिक्र मुझे मालूम था जब तू हसन रजा को छोड़ने जाएगा बर्दाश्त न कर सकेगा। ए बेटे तू क्यों उदास होता है, ले तेरे आने से पहले तेरा सामान मैंने तैयार करके रख दिया था। ए मेरे लख्ते जिगर अब सिर्फ हसन रजा नहीं जाएगा बल्कि एक तरफ हसन रजा होगा तो दूसरी तरफ इमाम अहमद रजा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। बहुत आसान है मसलक के नारे लगाना, उनका किरदार भी तो अपना लो, उनका किरदार अपनाओ। लोगों माँ से दुआएं करा लिया करो, कराएंगे ना इंशाअल्लाह। मुझसे इस बात की फरमाइश भी की गई, इत्तेफाक से मौका महल भी आ गया, बयान कर दूं। बहुत जरूरी हजरत। वाह वाह, माँ की जात क्या होती है। यकीनन मेरी बात से वो लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे जिन्होंने माँ पे जुल्म किया होगा, सही बात। लेकिन जो माँ से वफा करता होगा ना तो वो बात यहां से नहीं बल्कि यहां से सुनेगा। बहुत
बहुत अच्छे। तवज्जो है आप लोगों की? बहुत अच्छे हजरत। किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही मेरी बातों से? थोड़ी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लिया। हाँ, कड़वी दवा समझ के। एक जवान हॉस्पिटल में बीमारियां, आज देखो एक चीन में बीमारी फैली है ना कि लोग घर से निकल जाते मर जाते। कोरोना वायरस क्या है? हाँ, कोई वायरस ऐसा निकला है कि लोग पता नहीं कौन कहां मर जाए, इस तरह की। अभी उसका कोई एंटीवायरस नहीं आया। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं, कितनी बीमारियां ऐसी हैं कि डॉक्टर कह देता है इसका इलाज नहीं। ये इलाज तो करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक जवान हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर ने सारी दवाइयां लगा ली, उसको फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा भाई इसके लिए कोई दवा नहीं है, इसे वापस ले जाओ, कुछ दिन खिलाओ पिलाओ, ये मरने वाला है। जैसी ये खबर घर पे पहुंची, रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया, भीड़ भाड़ होने लगी, सब लोग आने लगे देखने के लिए कि हमारा फला रिश्तेदार है मरने वाला। ये सोच के लोग आने लगे जाने लगे। उस जवान की मां के कान में किसी ने कह दिया कि मां सुना है तेरा लाल बचने वाला नहीं। कुछ सांसें अल्लाह ने उसको दे रखी हैं जो पूरी हो रही है। मां ने इतना सुना ना, तो मां होती है। जिस हाल में बैठी थी वैसी उठी, दौड़ लगा दी, हॉस्पिटल आई। कहा डॉक्टर, कहा क्या कहा तूने? मेरे बेटे की जिंदगी खत्म हो गई। जैसी मां ने इतना कहा, जवान उठ के बैठ गया। मां तुझसे किसने कह दिया है? ऐसा तो नहीं है। कहा नहीं बेटे मैंने सुना है। डॉक्टर कहता है जवान बता तो सही, कब तक मां को बेवकूफ बनाएगा? अभी बता दो, अचानक तेरी मौत से मां के दिल पे झटका लगेगा, धीरे धीरे सब्र आ जाएगा, बता दो तुम्हारे लिए कोई दवा नहीं है। जवान उठ के बैठ गया। डॉक्टर तूने अपना इलाज कर लिया? कहा हाँ। सारी दवाइयां लगा चुका? कहा हाँ। अब तेरे बस की बात नहीं है? कहा नहीं। तो उसने कहा अब मैं अपना इलाज करूं? कहा हाँ कर ले। जैसी इतना सुना है, उसने कहा डॉक्टर ये जो बूढ़ी खड़ी है, जिसके पैर भी कांप रहे हैं, बुढ़ापे से बदन भी कांप रहा है, जिसके होठों पे कपकपी है, बालों की रंगत भी सफेद हो चुकी है, जरा मेहरबानी तो करो, क्या करना है? कहा इसके पैर की जूती निकाल के ला के दो। जैसी उस बूढ़ी के पैर की जूती निकलवाई गई है, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ खड़ा हो जाता है। जवान करना क्या चाहता है? जवान ने कहा डॉक्टर एक मेहरबानी और कर दे। कहा कौन सी? कहा एक जग में पानी ला के दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर के कहने पे मरीज को जग में पानी ला के दिया गया। माँ के पैर की जूती निकाली गई, मरीज ने हाथ में ली है, लेने के बाद जग के अंदर डाली है, पानी में धोई है माँ के पैर की जूती, उसके बाद माँ के पैर में वापस कर दी, फिर गिलास में पानी लेके पीना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कहा था ए डॉक्टर अब तू अपनी मशीनें लगा के देख ले कितनी बीमारियां बाकी रह गई हैं। जैसे डॉक्टर ने मशीनें लगाई हैं, अब सारी मशीनें कहती हैं इसकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, अब इसमें कोई मर्ज बाकी नहीं रह गया है। डॉक्टर फौरन कहता है जवान बता तो सही, इतने दिन मैंने इलाज किया है, तेरे मर्ज में कोई इफाका नहीं हुआ, आखिर बता तो सही ये मर्ज का इलाज तुझे किसने बताया है? तो उस मरीज ने कहा था सुन तुझे दुनिया के तबीबों ने बताया है, और मुझे जो इलाज है ये दुनिया के तबीब ने नहीं बल्कि ये इलाज मुझे रब के हबीब ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मजहब इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो है ओ जवानों, नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।